क्योंकि जो ज्ञान दिया है गर्भ का, जो पार्वती जी को ज्ञान दिया गया, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। उसका कोई बात नहीं। सारी दुनिया की जो बेकार चीजें हैं, जो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं, वो मेरे महादेव के पास में है। धतूरा कांटे वाला, तुम लोगों में से कितने हैं जिनके काम का है? किसी के काम का नहीं, वो शंकर जी को चढ़ता है। बेलपत्र जो किसी के काम की चीज नहीं, वो शिव जी को चढ़ती है। जो किसी काम का नहीं है, वो शंकर जी ने अपना बनाया। आप में से कितने लोग हैं जिनके काम सांप आता हो? किसी के काम आता है? नहीं, वो शिव जी के पास। त्रिशूल, डमरू, भस्म, लोग भस्म से बर्तन मांज कर राख हो जाए, राखोड़ी हो जाए, तो उस राखोड़ी से बर्तन मांज कर, भस्म से बर्तन मांज कर राख को फेंक देते हैं, राखोड़ी को फेंक देते हैं। शिव अपने तन पर लगा कर रखते हैं। जो किसी काम की चीज नहीं है, वो मेरे देवाधिदेव महादेव ने उसको अपने पास रखकर कीमती बनाया। मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो किसी काम की चीज नहीं होती, उसको कीमत वाला मेरे महादेव ने बनाया। धतूरे को कीमत वाला बना दिया, बेलपत्र को कीमत वाला बना दिया, गले में पटक कर सांप को कीमत वाला बना दिया, तन पर लगाकर भस्म को कीमत वाला बना दिया, त्रिशूल को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, डमरू को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, गंगा को मस्तिष्क पे रखकर कीमत वाला बना दिया। ये मेरे महादेव मृगछाला को पहनकर उसको कीमत वाला बना देते हैं। मेरा शंभू एक हल्की से हल्की चीज को भी किस्मत वाला बना देता है, कीमत वाला बना देता है। हमारे पूरे शरीर पर, पूरे शरीर में, सारी इंद्रियों में सबसे बेकार इंद्री जो किसी काम की नहीं, जो चली भी जाए तो उसकी जगह दूसरी इंद्री काम कर सकती है, वो एक ही इंद्री है जो किसी काम की नहीं है, हमारी नासिका। इतनी गंदी है ये नासिका, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, फिर भी लोग बात बात में जब बात निकलती है तो किसी इंद्री को लोग याद नहीं करते, किसी इंद्री को याद नहीं करते, एक ही इंद्री को याद करते हैं, मेरी नाक रख लेना। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, मेरी नाक रख लेना। जो इंद्री किसी काम की नहीं है, जो गंदी पड़ी है, बेकार है, और लोग बात बात में कह देते हैं मेरी नाक रख लेना, फिर कहते हैं मेरी नाक मत काट देना साहब। अब मतलब ये इस नाक को, इस नाक ने भी परमात्मा के पास जाकर विनय जब करी, सारी इंद्रियों ने निवेदन करा कि हाथ में ये देवता बैठेंगे, जंघा पर ये देवता बैठेंगे, नाभि पर ये देवता बैठेंगे, वक्ष स्थल पर ये देवता बैठेंगे। आप अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन से अंग में कौन कौन से देवता बैठे हुए हैं। इन अंग में ये देवता बैठेंगे, केवल नासिका के लिए रह गई, इस पे कोई देवता बैठने को तैयार नहीं था। इस नासिका पर कोई देवता बैठने को तैयार नहीं है। तब भोलेनाथ जी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं दुनिया में तेरे को इतना कीमत वाला बना दूंगा कि बात बात में किसी अंग को लोग याद नहीं रखेंगे, पर तुझे याद रखेंगे। बस मेरा महादेव, मेरा भोलेनाथ है ही ऐसा, मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूतेश्वर, मेरा गोपेश्वर, मेरा चक्रेश्वर है ही ऐसा। वो यही विचार करता है जो किसी काम का नहीं। हम आपसे भी कहेंगे, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई। कितनी एकड़ में?
300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है, पर वो 300 एकड़ की पार्किंग भी आज भरा गई और रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जरा विचार करिएगा, इतनी संख्या में आप लोग हैं। पंडाल में तो जगह नहीं है, बाहर भी लोग धूप में, कड़कड़ाती हुई इस धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और उसके भी बाहर जो रोड गई है उस रोड पर लोग बाग बीच में बैठकर कथा सुन रहे हैं। जरा विचार करना कि यहां से जो सीधी रोड गई उस पूरी रोड पे पब्लिक बैठी हुई है कथा सुनने की। विचार करिए जरा, ये भक्ति है आपकी। सीहोर वाले महाराज ने आपको कुछ नहीं दिया, पर यह भक्ति, विश्वास, दृढ़ता जो आप रखकर आए हो, 3 घंटा बैठकर जो कथा सुन रहे हो कड़कती हुई धूप में, जगह मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, ऐसी कड़क धूप में भी बैठकर, रोड पर बैठकर, होटलों पर बैठकर, जहां जगह मिल रही है गाड़ियों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारी ये भक्ति खाली नहीं जाएगी। मेरे बाबा के दरबार से जाओगे तो झोली भरी लेकर जाओगे, ये निश्चित है। पूछते हैं लोग, ऐसा क्या है शिवपुराण में? अभी मालेगांव में हो गई, परली बैजनाथ में हो गई, परभणी में हो गई। सोच रहे थे कि थोड़े मालेगांव में हुई है तो थोड़ी यहां पर लोग अब भी हुई है तो कम पहुंचेंगे, पर मालेगांव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और यहां इतनी संख्या में आप लोग आए। क्या है शिव तत्व में, क्या शंकर की कथा? ये केवल एक भक्ति है, केवल भक्ति। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखोगे ढेर का, चपटी भभूत में खजाना डूबेगा। हे गंगधार मुक्ति द्वार द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये अविरल विश्वास, दृढ़ता। आप दूसरे के भरोसे पर मत जियो। बहुत छोटा सा जीवन है महाराज। ए परवणी की जी जियो और परवणी के जी जाऊं, बहुत छोटा सा जीवन। इस छोटे से जीवन में जितनी अलमस्तता से, जितने आनंद से जी सकते हो उतने आनंद से जियो, उतने आनंद से। प्रसन्नता में खुश रहकर। हंसना, मुस्कुराना, हंसी, प्रसन्नता, चेहरे पर स्माइल परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, बाकी के किसी को नहीं दी। 84 लाख योनियों में से एक एक योनि को उठाकर देख लेना। तुमने कभी माथे के जुए को हंसते हुए देखा है? अरे बोलो तो जम के नहीं। मछली को, कुत्ता को मुस्कुराते देखा है? सूअर को, हाथी को हंसते हुए देखा है? नहीं। किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को हंसी नहीं दी भगवान ने, किसी को नहीं दी।
केवल एक मनुष्य को दी है, मानव। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था ये प्रश्न कि आपने ये मनुष्य को स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी क्यों दी है, किस लिए दी है? शंकर भगवान ने कहा ये मुस्कुराहट, ये हंसी, ये स्माइल उसको इसलिए दी है कि ये भी एक इबादत है, ये भी एक प्रार्थना है, ये भी एक भक्ति है। दुनिया का कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितना भी गम आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, और तुम्हारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है, स्माइल है, हंसी है, तो वो दुख अपने आप कट जाए। ये स्माइल दिए परमात्मा। जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, स्माइल दे रहा है, जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता है, समझ लेना वो जिंदा है। और जो मुसद्दी लाल जैसा 24 घंटे मुंह उतार के रहता है, उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता ही नहीं आती, हंसता ही नहीं, मुस्कुराता ही नहीं, समझ लेना ये अंदर से मर चुका है। इसलिए इसके मुंह पर स्माइल नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, मर चुका। जो सास बहू के कारण 24 घंटा मुंह उतार के रहे, 24 घंटा सास का मुंह उतरा रहता, 24 घंटा, जब मिलेगी जब भगोने जैसा मुंह, जब मिले जब, समझ जाना। उसको जीना ही नहीं आ रहा। जो बहू 24 घंटा मुंह भगोने जैसा रखे, जरा जरा सी बात में बस उसके मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, समझ लेना। अब जो चले ही गया उसको तुम प्रसन्न करने का विचार करते हो। कई बहुएं लगी रहती हैं अपनी सास को खुश करने के लिए, मैं मम्मी मम्मी स्वारी, क्षमा, चाय ला दूं। अब सास को प्रसन्न कर रही, वो तो पहले ही निपट गई। अगर निपटी नहीं होती तो प्रसन्न रहती, उसको ये अंदाजा रहता कि मेरी जिंदगी कितनी बड़ी है, 10 साल 20 साल 50 साल जीऊंगी, उसके बाद तो सत्ता इसी की आएगी। और हो सकता है शरीर में कोई रोग आ गया और इसके मैं अधीन हो गई तो। इसलिए आज से ही मेरे घर में मेरी बेटी आई है, बहू आई है, इसको इतनी प्रसन्नता दूंगी, खुश रखूंगी और खुश रहूंगी, जिससे मेरा बुढ़ापे में ये मुझसे नफरत नहीं करे, मुझसे प्रेम करे, ये मुझसे प्रेम करे, ये मुझसे नफरत ना करे। सास बहू से प्रेम करे, बहू सास से प्रेम करे। बहुत तुम अगर किसी मंदिर में नहीं भी जाओ ना, और तुम दोनों अगर अच्छे से खुश रह लो ना, कौन कौन बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सास और बहू दोनों अच्छे से खुश रह लो ना, तो तुम्हारे घर में अगरबत्ती और दिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पतियों ने ऐसे मुस्कुराएंगे, इतने खुश, उनके चेहरे की प्रसन्नता आतिशबाजी जैसी है, रोज फटाके फूट रहे हैं, फुलझड़ियां जल रही है, पर तुम दोनों का चेहरा देखकर वो दुकान से आते हैं तो उनकी खुद हालत खराब हो जाती है, खुद प्रसन्नता। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? मुट्ठी बांधे आए थे, जम के बोलो जरा, खाली हाथ जाओगे। ये जिसने भी लिखा है वो गलत लिखा है, इसलिए हमने बोल के बताया।
ये जितने तुम कथा सुन रहे हो टीवी पर, मोबाइल पर और यहाँ पंडाल में, तुम कोई भी खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम अपना पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, शिव कथा जो तुमने सुनी है, अपना किया गया भजन, अपना किया गया कीर्तन, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया नाम जाप, आप स्वयं अपने साथ, कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा। आपकी सुनी हुई कथा ये किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगी। तुम्हारी कथा तुम्हारे खाते में इसी मुष्टिका में बंद कर अंत समय तक जाएगी। कोई दूसरी चीज सब बाकी का जो तुमने दुकान पे बैठ के कमाया वो यहीं रह जाना, वो तुम्हारा नहीं है। घर बनाया वो तुम्हारा नहीं है, गाड़ी बंगला तुम्हारा नहीं है, पर जो भजन तुमने किया है, शिव कथा जो तुमने सुनी है, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व जो तुमने ग्रहण करा है, वो तुम्हारा है। हम दूसरे को ना समझाएं, अपने आप को समझाएं। मेरे महादेव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है, और वो अमर कथा कोई दूसरी नहीं थी। यही पुराण, यही वेद, यही शास्त्र है, यही श्रीमद् भागवत, यही राम कथा, यही शिव कथा, यही विष्णु पुराण, यही अग्नि पुराण, यही नर्मदा पुराण, यही पद्म पुराण, यही कूर्म पुराण, यही ब्रह्मवृत्ता पुराण, यही नारद पुराण, यही पुराणों को भगवान शिव ने श्रवण करा दिया। शंकर भगवान कोई दूसरी चीज नहीं सुनी। अपने आप को हमने जिस दिन सुधार लिया, उस दिन जीवन सुधर गया। विश्वास रखकर, दृढ़ी बनकर हम अपने कर्म को करते रहे, उस दिन हम आगे निकल गए। कितना सुंदर एक संवाद है। एक नगर में, एक क्षेत्र में पानी की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गए। बारह वर्ष का अकाल था। अब विचार करिएगा, 12 वर्ष में लोग पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा तो मरेंगे नहीं। 12 वर्ष का अकाल क्षेत्र में पड़ गया। कोसों दूर तक पानी नहीं, कोसों दूर, हजार 2 हजार किलोमीटर, 1.5 हजार चले जाओ, पानी नहीं है, अन्न नहीं है। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। लोग त्राही त्राही करने लगे, मरने लगे। 9 वर्ष निकल गए। 9 वर्ष। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, चलो जरा देख कर आए। पृथ्वी को थोड़ा सा दोष लगा है और 12 वर्ष का अकाल का योग बना है। 9 साल निकल गए, हजारों लाखों लोग मर गए। जो बचे हैं कम से कम हम उनका दर्शन तो करिए। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, और नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक किसान, एक काश्तकार किसान कंधे पर हल लेकर अपने 2 बैलों को लेकर जमीन को जोत रहा है, जमीन पर हल चला रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अकाल के तो 9 साल हुए हैं, अभी 2-3 साल बाकी हैं। जब इतने साल बाकी हैं तो अभी से हल चलाकर इसको कौन सी कुछ चीज मिल जाना है। और दुबला पतला हो रहा है बेचारा किसान, काश्तकार दुबला हो रहा है, पतला। बैल भी सूख रहे हैं क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा। किसान भी दुबला हो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ ये बेचारा क्यों परेशान हो रहा है? जब पानी गिरना ही नहीं है, जलवृष्टि होना ही नहीं है, तो हल चलाने से मतलब क्या है किसान को?
शिवजी ने कहा मुझे नहीं मालूम, तू पूछिए जाके अब किसान से। पार्वती जी ने एक बूढ़ी माता का रूप धारण करा, किसान के पास जाकर, काश्तकार के पास जाकर पूछा, भैया 12 वर्ष तक अकाल पड़ना है पूरी पृथ्वी पर, तुम्हें मालूम नहीं होगा, पर मुझे किसी संत ने बताया है कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, और अभी तो 9 साल हुए हैं, तुम ये हल जमीन पर क्यों चला रहे हो, किस लिए चला रहे हो? किसान ने कहा, माता जी मैं किसान हूं, मेरी आदत है हल चलाने की, अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो मैं कहीं शरीर बेकार ना हो जाए, काम करता रहूंगा तो मेरा शरीर अच्छा बना रहेगा, इसलिए मैं हल इसलिए चला रहा हूं कहीं मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हल चलाता हूं, रोज चलाता हूं, रोज जमीन को तैयार करता हूं, रोज। तो पानी तो गिर ही नहीं रहा, जल वृष्टि तो हो ही नहीं रही, फिर हल चलाने से मतलब क्या? भले जल वृष्टि ना हो पर अपन अपना कर्म तो करें। कर्म तो करें। कई लोग कहते हैं हमारा ये काम तो हुआ ही नहीं, मैं पशुपति व्रत अब नहीं करूंगी। क्यों नहीं करना? कर्म तो करो, कर्म करो। बैंक के लॉकर में 2 चाबियां होती हैं, एक मैनेजर लगाता है, एक तुम लगाते हो। जिसने बैंक के लॉकर में रकम रखी होगी, पैसा धेला या पैसा सोना चांदी रखा होगा, उनको मालूम होगा 2 चाबी होती है उस लॉकर की। एक चाबी तुम्हारे पास में है और एक मैनेजर के पास में है। तुम्हारी चाबी कितनी भी जाकर घुमा लो, ताला खुलेगा? जम के तो बोलो, नहीं खुलेगा। मैनेजर कितनी भी चाबी घुमा ले, ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। चाबी दोनों लगना चाहिए, तब ताला खुलेगा। आप अपने कर्म की चाबी घुमाते रहो, दुकान जाते रहो, काम करते रहो, व्यापार करते रहो, और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहो, अपनी विद्या की तैयारी करते रहो, अध्ययन करते रहो, कर्म करते रहो, और कर्म की चाबी घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, और फिर चाबी को घुमाते घुमाते आवाज लगाओ मैनेजर को, सर ताला नहीं खुल रहा। फिर मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, घुमा के जाएगा, उसके बाद कहेगा खोल लो, फिर तुम चाबी घुमाओगे, ताला खुल जाएगा। कर्म की चाबी लगाते 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 उस सर को याद कर लो, महादेव को याद कर लो, वो भी एक चाबी लगाकर जाएगा और तुम्हारे भाग्य का ताला खोल जाएगा। ये 2 चाबियां होती हैं, 2 चाबी के बिना बैंक का लॉकर नहीं खुलता। एक कर्म की और एक उस भोलेनाथ की भाग्य। तुम कर्म की चाबी लगाओ, वो भाग्य की चाबी लगा जाए। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से? क्या मिलता है टीवी के सामने 2-3 घंटा कथा बैठकर सुनने से? क्या मिलता है मोबाइल पर कथा सुनने से? तुम अपनी कर्म की चाबी घुमा रहे हो। तुम अपना कर्म कर रहे हो, मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं भगवान के दरवाजे पर जाऊंगी, मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार जाऊंगी, मैं अपने गांव से गाड़ी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, मैं अगर शंकर की कथा तक जाऊंगी तो ये मेरा विश्वास करता है कि वो महादेव भी कैलाश से मेरे दरवाजे पर आएगा। कर्म करते रहो, कर्म की चाबी घुमाते रहो, वो महादेव भाग्य की चाबी घुमाकर जरूर जाएगा। आप अपना कर्म से पीछे क्यों हटना? क्यों हम अपने कर्म से पीछे हटे? करिए कर्म। किसान रोज हल चला रहा है, कहीं में हल चलाना ना भूल जाऊं। मेहनत कर रहा है, रोज कर रहा है, कर्म कर रहा है, फल मिलेगा। पार्वती जी ने सुना
देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गई। शिव जी ने पूछा, पूछिए ही हाओ, क्या बता रहा है? किसान बोल रहा है कि मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए रोज हल चलाता हूं। गांव के सब लोग उस पे हंसते हैं, ठिठोली उड़ाते हैं कि रोज हल चढ़ाता है। उसी तरह दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे। बताओ, इतना पढ़ा लिखा शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, लोटा भर के जल चढ़ा रहा है, इतनी समझदार तू, इतनी अंग्रेजी की पढ़ी हुई, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी पढ़ी लिखी, और तू शंकर जी के मंदिर जाती है। दुनिया के लोग कहेंगे बेटियों से, दुनिया के लोग कहेंगे बेटों से, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, पढ़े लिखे जमाने में रहते हो, आज के युग में जियो, क्यों महाराज के चक्कर में पड़े हो और शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हो? ये दुनिया के लोग हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, कहेंगे। पर किसान को भी लोग कहते थे, पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है, पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है। पर उसने हल चलाना बंद नहीं करा। पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया, भोलेनाथ, वो किसान हल चलाना ना भूल जाए, इसलिए वो रोज हल चलाता है। अब मुझे टेंशन बहुत सारी हो गई है। शिव जी ने पूछा, तुझे काहे की टेंशन हो गई? पार्वती जी बोली, तुम्हारी झोली में जो कंधे पे झोली टंगी रहती है, उसमें एक शंख है, जिसको वर्षा शंख कहते हैं। तुम जब जब बजाते हो तब तब वर्षा होती है। पर प्रभु 9 साल निकल गए, तुमने एक बार भी शंख बजा के देखा? शिव जी बोले, उससे क्या होगा? पार्वती जी बोली, किसान हल इसलिए चला रहा है कि हल चलाना ना भूल जाए। मुझे तो लगता है कि तुम भी शंख बजाना भूल गए। शिव जी ने पार्वती से कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। पार्वती जी बोली, मैं तुम्हारी बात मान ही नहीं सकती, मैं नहीं मान सकती कि तुम शंख बजाना नहीं भूले। शिव जी बोले, पार्वती तू मुझे हल्का फुल्का समझती है क्या?